बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, आज जब मैं प्रोग्राम करने के लिए घर से निकल रहा था तो 10 किस्म के ख्यालात मेरे जहनों पे चल रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ शहर कायद कराची की सड़क पर इस तरह का अंधोनाक वाक़या पेश आया जिसको अगर आप क़यामत का मंजर कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। वाकई में कल शाम में कराची की सड़कों पर क़यामत का मंजर देखने को मिला। मलिर हॉल के करीब एक मियाँ बीवी जिसमें 26 साल उम्र मियाँ की, उसका नाम अब्दुल कय्यूम, उसकी बीवी जो कि 24 साल की थी, उसका नाम था ज़ैनब। इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि घर के अंदर खुशखबरी आने वाली थी। ये दोनों माँ बाप बनने वाले थे और इसी खुशी में ये दोनों अस्पताल गए। ज़ैनब का यानी अब्दुल कय्यूम साहब अपनी बेगम का चेकअप कराने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ से जैसे ही ये बाहर निकले और मरी हॉल की तरफ आए तब एक टैंकर ने इनको कुचलना, एक छोटा लफ्ज़ है जो इनके साथ उस टैंकर ने किया, वो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि उनको कुचल के मार दिया तो यकीन जानिए इस वाक़े को बयान नहीं किया जा सकेगा इस एक लफ्ज़ में। कहा यह गया, वहां पर जो ऐनी शाहिद थे उन्होंने कहा कि जनाब, हमने जब मंजर देखा, वाकई में ऐसा मंजर आज तक 18 साल मेरा सहाफ़ती कैरियर है, मैंने इस तरह का मंजर, इस तरह का वाक़या अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं सुना। एक औरत जो कि हामला, गालिबन 8 या 9 महीने की हामला थी, वो अपने शौहर के साथ बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। एक रॉन्ग वे से एक टैंकर आ रहा था, उसने ना सिर्फ उसको कुचला बल्कि कुचल के घसीटता हुआ लेके गया आगे। और जब लोगों ने आके मंजर देखा तो औरत का जिस्म 2 हिस्सों में कट चुका था। उसके जो पेट में, उसकी जो कोख में बच्चा था, वो बाहर नजर आ रहा था। वहां पर 2 बुजुर्ग खवातीन आई, उन्होंने उस बच्चे को निकाला, उसकी नाल काटी। उसके बाद आप ये देखिए, शहर कायद कराची, मैं कोई दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं कोई पहाड़ी इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं कोई रेगिस्तानी इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहा जहां पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़, रेत ही रेत हो और वहां पर हॉस्पिटल, सड़क दूर दूर उसका कोई नामो निशान ना हो। मैं शहर कायद कराची की बात कर रहा हूं जो कि रोशनियों का शहर है। वहां पर एक राहगीर उस बच्चे को ऐसे हाथ में उठा के, जो कि अभी इस दुनिया के अंदर आया था, उसकी सांसें चल रही थी, उसको ऐसे हाथ में उठा के अस्पताल की तरफ भागा। जो ऐनी शाहिद है इस सारे वाक़े का, वैसे तो बहुत सारे ऐनी शाहिद हैं, एक ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसने बताया कि मैं भी, यानी वो अपनी बीवी के साथ बाइक पर आ रहा था, उसकी बीवी ने सबसे पहले निशानदेही की कि सामने से जो टैंकर आ रहा है वो तूफान बदतमीजी मचाता हुआ आ रहा है, बड़ी तेज स्पीड के साथ आ रहा है। फिर उसने कहा, जो शौहर था, कि मैंने भी ये नोटिस किया और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ, कई बाइकों को टक्कर मारता हुआ उसने एक बाइक वाले को कुचल दिया। और अब्दुल कय्यूम, बदकिस्मत बेचारा, ये वही बंदा था जिसको उसने कुचला। उसके बाद उसके जो मासूम बच्चा था उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने, नर्सेज ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। इस सारे वाक़े के बाद, जिस तरह से इस तरह के वाक़े के बाद सूरत हाल होती है, ड्राइवर मौका वारदात से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था कि लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ लोग आए जिन्होंने ट्रक जलाने की कोशिश की, टैंकर जलाने की कोशिश की। मैं किसी भी तौर पर इसकी हिमायत नहीं करता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी की जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का गम और गुस्सा होता है। लेकिन गम और गुस्से को इस तरह से निकालना, ये किसी भी तौर पर सही अमल नहीं है, सही फेल नहीं है। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इस बात में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, ना ही उसके पास शनाख्ती कार्ड था, और जब शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होगा। और ये वो शख्स इतना बड़ा टैंकर कराची की सड़कों पर दंदनाता हुआ लेके घूम रहा है। और लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी रिमाइंड यू, ये पहला वाकया नहीं है। कुछ अरसे पहले, गालिबन शायद मिलेनियम मॉल के करीब का वाकया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन इसी तरफ के इलाके का वाकया। मियाँ बीवी अपने घर से निकले थे, 2 खूबसूरत बच्चियां उनकी, प्यारी प्यारी खूबसूरत बच्चियां, अल्लाह उनके अच्छे नसीब करे। लेकिन अपने बच्चों को वो खुदाफिज कह के निकले कि थोड़ी देर में आ रहे हैं। वापसी पर आ रहे थे, टैंकर ने उनको कुचल दिया। जब बच्चे माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं घर पे, तो उनकी खुशी दिदनी होती है। उनके माँ बाप तो वापस नहीं आए, लेकिन उनकी मैयतें वापस आ गई। उस वाक़े का भी कुछ नहीं हो सका। इससे पहले दर्जनों वाक़यात हुए, इसका कुछ नहीं हो सका। मार्च का महीना खत्म हो रहा है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं इस साल के अंदर, और मैं जो आदाद शुमार पढ़ रहा था, 200 से जायद लोग ट्रैफिक हादसात के अंदर लुक्मा अजल बने, जिसमें अगर हैवी ट्रैफिक की बात की जाए ना, उससे लोगों के मरने की तादाद 64 या 60 से ज्यादा की है। अब आप अंदाजा लगाइए। मुझे समझ नहीं आता, ये टैंकर माफिया, ये टैंकर, क्या ये
बाइक चलने वालों को, गाड़ी पे चलने वालों को, रक्शे पर चलने वालों को, क्या ये इंसानी मखलूक नहीं समझते? इनकी नजर में ये लोग कौन है? कीड़े मकोड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर टैंकर चलाए जाते हैं। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ये 3 बड़े मुमालिक हैं जहां पर पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा टैंकर चलाए जाते हैं। 20-20 व्हीलर का टैंकर चलता है वहां पर, लेकिन वहां तो इस तरह का वाकया नहीं होता। ये वाकयात पाकिस्तान में क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है और अजदहे की मुंह की तरह इस मसले ने अब ऐसा लग रहा है कि शायद कराची को जकड़ना शुरू कर दिया है। मनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सर, जमात इस्लामी तो अवामी मसाइल पर भरपूर आवाज़ बुलंद करती है और आपने यकीनी तौर पर इस वाक़े पर भी आवाज़ बुलंद, क्योंकि इससे पहले जो टैंकर मामलात में जो पाकिस्तान के शहरियों की शहादतें हुई हैं उन पर भी आपने आवाज़ बुलंद की होगी। लेकिन सर, आपको लगता क्या है इस सारे मसले का हल क्या है? अब जो कल कराची की सड़कों पर क़यामत खेज मंजर देखने को मिला, उनके घर वाले अपने बच्चों का लहू किसके हाथों में तलाश करेंगे सर? देखिए जी, कराची की जो सूरत हाल है और जिस तरह टैंकर, डंपर और ट्रॉलर माफिया के हाथों पिछले 2.5 महीने की भी अगर हम अदाद शुमार निकाल के देखें तो कमोबेश 214 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जहां बात हुए, और 2600 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अब इसकी सारी जिम्मेदारी आयद होती है सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब पर, वजीर ट्रांसपोर्ट पर और इंतजामिया पर। आप मुझे बताइए कि सारे कवानीन मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं, रोड सेफ्टी के कवानीन मौजूद हैं, इसी तरह मोटर व्हीकल के कवानीन मौजूद हैं। हमारा सवाल तो यह है कि इन कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? इन कवानीन पर अमल दरामद करवाना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, आईजी पुलिस की जिम्मेदारी है, डीआईजी ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं? और वजीर आला साहब क्या संजीदा हैं कि एक शहर में जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जो पाकिस्तान को चलाता है, उस शहर की सूरत हाल ये है कि इस शहर की सड़कें मक्तल बन गई हैं शहरियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए। एक मसले से निकलते नहीं है, दूसरे मसले का सामना है। अभी आपने देखा पिछले दिनों लोग जो है वो मेन होल कवर में गिरकर बच्चे हमारे जाँ बाक हो रहे थे। बिल्कुल। फिर एक वेव आई जिसके अंदर बच्चे किडनैप हो रहे थे, उसकी तलाश जारी थी, वालिदैन परेशान थे। अब देखें आप शहर के अंदर जो है तो उसका वे आउट ये है कि कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। ये हुक्मरान बेइज्जती की जो चादर ओढ़े हुए हैं, ये बेइज्जती की चादर उतारें, अपनी नाअहली को खत्म करें और अवाम, कराची के अवाम को रिलीफ दें। इसके लिए कवानीन पर अमल करना पड़ेगा। हमारे पास सारे कवानीन मौजूद हैं। नॉर्दर्न बाईपास है जहां से आप हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको शहर में आने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे ये ट्रॉलर। इसी तरह नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिलाने वाला लिंक रोड है, अगर इस लिंक रोड को एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये मलीर के रास्ते सारा हैवी ट्रैफिक नहीं जाएगा। जहां तक ताल्लुक है टैंकर का, ये टैंकर पूरी माफिया है, 24 घंटे ये टैंकर सड़कों पे धंधनाते। सर, आपको याद है कुछ अर्से पहले जो एक वाकया हुआ था जिसमें 2 बच्चों के माँ बाप, उनको भी इस तरह बाइक पे कुचल दिया गया था, टैंकर में, वाटर टैंकर ही था और उनके 2 मासूम बच्चियां थी उनके घर के अंदर। उसके बाद मैं बयानात देख रहा था सर, जो आप कह रहे हैं ना टैंकर माफिया, जिस बेहिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें यह कहा जाने लगा कि भाई बाइक वाले भी तो बाइक सही नहीं चलाते, बाइक वाले भी तो टैंकर के आगे आना शुरू जाते हैं। सर, ये क्या माइंडसेट है? ये तो आप एक तरीके से विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि जो इस सारे मामले का मुतासिर है सारा मलबा उसमें डाल दें। अच्छा देखें, जहां तक इसका ताल्लुक है, ये भी समझना चाहिए अरबाब इख्तियार को, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तियार है, जो 17 साल से सूबे पे बराजमान हैं, जो आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, जो PDM 1 में थे, जो PDM 2 में थे, जो PDM 3 के अंदर थे, ये सारी हुकूमती जमातें हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को तो कराची से कोई गर्ज ही नहीं है कि कराची भी कोई शहर है जो इस सूबे रेवेन्यू देता है। आप मुझे बताइए, इस शहर की 65% ट्रांसपोर्ट वो मोटरसाइकिल है। लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। अगर मियारी ट्रांसपोर्ट हो तो हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान क्यों चिंची में सफर करें? कराची के लोगों के लिए तो लग्जरी सवारी वो चिंची सवारी है, जो शहर के लिए अजाब बन गई है। इस शहर में तो मास ट्रांजिट होना चाहिए था, इस शहर में तो सड़कों का जाल बिछाया जाना था,
इस शहर में तो यहाँ पहले ट्राम चलती थी, मास ट्रांजिट थी, यहाँ रेलवे थी, सर्कुलर रेलवे थी, और सर्कुलर रेलवे दिन भर में 104 ट्रेनें चलती थी, लाखों लोग उस पर सफर करते थे। ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। अब शहर को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया है जो बेहिस हैं। जमात इस्लामी इन लोगों का ताक़ुब कर रही है, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बट सर देखिए, मैं आपकी काविशों का दिल से एहतराम करता हूं। जमात इस्लामी एहतजाज भी करती है, धरने भी करती है, आवाम की आवाज भी बनती है, लेकिन उसके बावजूद मामला जूं का तूं है। आप जिस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, जिस ट्रैफिक की रवानी की बात कर रहे हैं, उसकी मेयारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ मिसाल रखता हूं। आपके पास अच्छी खासी सड़कें हैं, रोड हैं। इस वक्त आप देखिए, इस वक्त जो सर्विस लेन है उसका वजूद खत्म हो गया है। पथारे वालों ने, दुकानदारों ने उसका वजूद खत्म कर दिया है। फुटपाथ का वजूद खत्म कर दिया गया है। इससे भी वो आगे बढ़ गए हैं। मेन रोड में काफी आगे तक वो अपनी जो दुकान है ना उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। सर कहां से ट्रैफिक गुजरेगा? आप न्यूयॉर्क में ये सब कर दें, न्यूयॉर्क का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आप लंदन में कर दें, लंदन का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आप रियाद में कर दें, रियाद का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सर आपको ये चीजें बेहतर करनी है, आपको पथारे हटाने हैं, आपको फुटपाथ बहाल करने हैं, आपको सर्विस लेन बहाल करनी है। सर ये तो हो ही नहीं रहा यहां पर। अब आप देखिए, ये बात है ना, ये इंतजामी नाअहली है ना कि शहर में जगह जगह इंक्रोचमेंट है, शहर में जगह जगह पार्किंग बना दी गई है, और ये पूरा रिश्वत का एक धंधा है जो नीचे से लेकर ऊपर तक हर इदारे में पहुंच रहा है। आप मिसाल के तौर पे आज जमात इस्लामी का नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन हैदरी मार्केट को असरना और रेनोवेशन के बाद हम बहाल कर रहे हैं। वहां हमने रोड कारपेटिंग की है, उसके पहले फेज का आगाज कर रहे हैं। यहाँ यकीन जानिए, हमारे टाउन चेयरमैन को जो छाबड़ी वाले होते हैं, जो मुख्तलिफ स्टॉल लगाते हैं, इनको यहाँ से हटाने के लिए जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा है, हमने हैदरी मार्केट की एसोसिएशंस के साथ मिलकर इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी किया है। सर हटाना छोड़े ना सर जी, सर हटाना तो बाद में आता है ना, हटाना तो बाद में आता है। पहले वहां पर आने की इजाजत कौन देता है? यही वो लोग है ना सर जो यहाँ पे पथारे लगा रहे हैं, जो यहां पर कारोबार कर रहे हैं। ये किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब भी चले जाते हैं, रियाद में जाके भी कारोबार करते हैं। सर एक कुर्सी अपनी दुकान के बाहर वो लगाने की जसारत, हिम्मत नहीं कर सकते। मॉल के अंदर भी नहीं कर सकते। रोड तो छोड़ दे सर, मॉल के अंदर नहीं कर सकते। इनको सियासी हासिल है ये सारा धंधे का। आप देखें, क्या पथारे, क्या चिंची, क्या शहर की दीगर ट्रांसपोर्ट, इन सब ट्रांसपोर्ट की भी सूरत हाल ये है कि चिंची जो है वो पर डे के हिसाब से ये भत्ता देते हैं। ये भत्ता पुलिस को जाता है, ये भत्ता उससे ऊपर जाता है। जब ये भत्ते का निजाम, ये रिश्वत का निजाम, ये लेन देन का निजाम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हुकूमत अपना करने का काम नहीं करेगी, जिन इदारों को जो काम करना है वो काम नहीं करेंगे, उसके नतीजे के अंदर इस तरह के मामलात होते रहेंगे। लोग इसी तरह, अब देखें ना, ये कवानीन पे दरामद कराना हर शहरी का काम तो नहीं है, मेरा आपका काम नहीं है। ये तो उन इदारों का काम है कि जिनको हम टैक्सों के जरिए पालते हैं अपने, और ये काम सर हुजूर एक्सेप्टेड, ये बात बिल्कुल बात मान ली थी। अब मैं अगर वापस आता हूं उस वाक़े की तरफ, क्योंकि कराची के मसाइल तो ऐसे हैं सर कि इंसान की पूरी उम्र गुजर जाए और वो मसाइल कभी हल ना हो, बल्कि उसकी डिस्कशन खत्म ना हो। सर ये बताइए, इस जिस शख्स को पकड़ा गया, जिसने इस मियां बीवी को रोंदा नहीं है, इनको कुचला नहीं है, इनको घसीटता हुआ लेके गया है, खातून के माजरत के साथ जिस्म के टुकड़े हो गए, इतना हैवानियत वाला वाकया मैंने कहीं ना सुना ना कहीं देखा। अब इस ड्राइवर के पास ना शनाख्ती कार्ड है मेरी इतलात के मुताबिक, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है इनके पास ये दोनों चीजें नहीं है। इनको यहां पर इजाजत किसने दी ड्राइविंग करने की? पहली बात ये। सबसे अहम सवाल ये कि अब ये वाकया हो गया, अब इस वाकये के बाद इस मुल्जिम का क्या होगा, क्या बनेगा? 2 दिन बाद ये छुट जाएगा, 3 दिन बाद छुट जाएगा? सर हमारा प्रोसिक्यूशन का जो निजाम है वो ऐसी निजाम है, ये जेल कस्टडी हो जाएगी, जेल कस्टडी के बाद छूट जाएंगे। लेकिन ये सवाल आपका बजा है कि ये तो बताएं ना, वो इदारे कहाँ है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? वो इदारे जो कह रहे थे कि हम जो है 15 दिन के अंदर जो है वो इंस्पेक्शन की टीम होगी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन होगी। ये हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको नताइज नजर आएंगे। आप मुझे बताइए, ये हुकूमत जो अपने इश्तिहारात चला रही है, क्या ये लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सकती? क्या ये शहर के ट्रांसपोर्ट वालों को, शहर की मोटरसाइकिल चलाने वालों को अवेयरनेस नहीं दे सकती? अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं है, और लोगों को ये डंपर, टैंकर, ट्रॉलर पीस रहे हैं। आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, आप मोटरसाइकिल चलाने वालों को अवेयरनेस नहीं देते,
आप उन लोगों का हाथ नहीं रोकते कि जो अंडर एज ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं, जो रेकलेस ड्राइविंग है, जो ओवरटेकिंग है, जो ओवरबर्डन है, जो सिग्नल तोड़े जा रहे हैं, जिनकी ब्रेकें फेल हो रही हैं। ब्रेक कैसे फेल हो जाती है? अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म है कि जिसके नतीजे में गाड़ियों का फिटनेस हो, तो आपके पास अगर वो मैकेनिज्म है तो वो कब इस्तेमाल होगा? इसी तरह होगा कि ट्रक और डंपर शहरियों को रोनते हुए चले जाएं और आपके कान पे कोई जून आनेंगे। मुझे तो हैरत है इन हुक्मरानों पर। आज जनाजा था, जनाजे के अंदर कोई सरकारी अफसर मौजूद नहीं था, कोई हुकूमती एहलकार जिले मौजूद नहीं इंतजामिया, था, शहरी जो कम इंतजामिया, अज सूबा कम इंतजामिया, कुछ कोई नजर नहीं आया सर जी, कोई नजर नहीं आया। मुझे कोई तो नजर बड़ी नहीं हैरत हो आया रही है। जो इनके नस्लों से मदद को रखता। ये कराची के शहरी थे, ये पाकिस्तान के शहरी थे। इस तरह एक खातून और उसके बच्चे की जान चले जाना, सड़क पर जो है वो रोजे की हालत में। आप तो लोग इस रहमत और मफरत के महीने में इन हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। और ये हुक्मरान, ये जबानी जमाखट, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। आप देखें गवर्नर और मेयर के दरमियान बयानबाजी जारी है। गवर्नर की सैरो सयाहत खत्म होके नहीं देती। एक बयानबाजी है, आना है मीडिया के अंदर, आने के लिए आप चुटकुले छोड़ते रहिए, आप पकौड़े तलते रहिए, आप ये काम करते रहिए, कराची के लोगों को तकलीफ ना दें, इसके लिए कुछ ना करें। आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आप वफाक के नुमाइंदे हैं गवर्नर की हैसियत से। आप मुझे बताइए आपने क्या किया? यहाँ नेशनल हाईवे एनएचए के तहत ये आता है, नॉर्दर्न बाईपास आता है, आपने क्या किया इसके लिए? आपने कुछ नहीं किया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक रवा नहीं होता, ये ट्रैफिक शहर में घूमता है, जिसके नतीजे में मसाइल होते हैं। इसी तरह लिंक रोड, ये भी वफाक के अंडर में आती है, एनएचए के अंडर में आती है। तो कम से कम अपने करने वाला काम तो कीजिए। मैं आपको बताऊं, लियारी एक्सप्रेस वे ये एनएचए के तहत आती है। इस लियारी एक्सप्रेस वे का हाल ये हो गया है कि यहाँ मौजूद सरिया हीरोइन निकाल के लेके जा रहे हैं। कोई है इदारा ओ सर पूछने जी, वाला? को पूछने वाला 30 नहीं रुपए है, रोडों पर बड़े मजे से बैठे हुए होते हैं, निकाल रहे होते हैं, को पूछने वाला नहीं है। पूरे के पूरे पेडेस्ट्रल जो ये ब्रिज होते हैं वो खाली करके रख दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि सर जी कोई जिले इंतजामिया मौजूद है, कुछ सूबाई इंतजामिया मौजूद है, कुछ चेक एंड बैलेंस का इंतजाम मौजूद है, ऐसा कुछ महसूस हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात जो सर, एक तो ये डंपर वाला इशू, दूसरा ये पथारों वाला इशू। सर गाड़ी ले लिया आपने, गाड़ी चलाने के लिए रोड नहीं है, क्योंकि आधे रोड तक तो आपके पास पथारे लगे हुए हैं, फुटपाथ आपका खत्म हो चुका है, सर्विस लेन का नामो निशान नहीं है सर जी। ये वो मसाइल है सर। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये छाबड़ी वाले, ये पथारे वाले, ये पार्किंग, ये सारी चीजों के जरिए लोगों को इसी तरह, ये एक जानिब है, दूसरी जानिब टूटी हुई सड़कें, बट आई विश एंड आई होप सर बहते हुए गटर कराची के हैं। मसाइल की तरफ लोग महीने आए, में हुक्मरान आए, सूबाई इंतजामिया हो, ज़िले इंतजामिया हो, शहरी इंतजामिया हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर जी। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरा शहर शहर कायद कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक के मसाइल नहीं है, ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए हुए हैं। या आप ये कहें कि जनाब ट्रैफिक के मसाइल हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। डबल डबल आपने पार्किंग की हुई होती है, उससे पहले डबल डबल पतारे लगे हुए होते हैं, सर्विस लेन का नामो निशान खत्म हो चुका है, आपके पास फुटपाथ नहीं है, यहाँ पर ड्राइविंग का उसूल नहीं है, एक के ऊपर गाड़ी ऐसे लगा चढ़ा रहे होते हैं जैसे पता नहीं, मतलब यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई बिगड़ी हुई है। फिर आप ये टैंकर माफिया, उस पर सबसे बड़ी बात कि विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, कहा जाता है कि जनाब बाइक वाले सही से नहीं चला रहे, नहीं चला रहे बाइक वाले सही, लेकिन इन टैंकर माफिया को किसने ये लाइसेंस दिया हुआ है कि आप जो है एक ऐसे रैंडम बंदे को इतना बड़ा टैंकर दे दें जिसके पास ना शनाख्ती कार्ड हो, ना जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ बीवी जो बाइक पर जा रहे थे, जो बेगम थी वो हामला थी, ग़ालिबन 8-9 महीने की। आपने मंजर देखा होगा, ये मंजर शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर टैंकर ने उनको कुचल दिया, फिर टैंकर वाले को पकड़ा गया, पता चला कि जनाब उसके पास कोई भी कवायफ मौजूद नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना शनाख्ती कार्ड। सर कौन इजाज़त देता है इनको यहाँ पर आने की? ज़ाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, ज़िले इंतज़ामिया उनके पास है, शहरी इंतज़ामिया उनके पास है। ये वाक़यात तो सर पिछले 3 महीने में कुछ 60 या 64 के करीब लोग हैं जो टैंकर की जद में आके बेचारे मरे हैं। इस पर सर क्या मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत का, ज़िले हुकूमत का? जी बिल्कुल, मैंने भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे ये प्रोग्राम न्यूज़ में ये देखा था, जो हादसा हुआ इंतहाई अफसोसनाक। इसके ऊपर जितनी भी अफसोस कर ले कम है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एकदम पीपल्स पार्टी से जोड़ना, सूबाई हुकूमत से जोड़ना, ये नाइंसाफ़ी है। और कल की तारीख में डी खान में एक ट्रक के नीचे 4 अफराद जो है ना वो नीचे आके हलाक हो गए, और पंजाब की सड़कों में रोज होते हैं। मैं उसकी जस्टिफिकेशन की बात नहीं करूँ कि जिस तरह मीडिया उछाल रही है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग है पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो सर कि एक तरफ हुकूमत तो जो आपकी है वो ना सर। एक स्टेट तो को पहली बात, किसान मैं बनाने आपको का मौरूद प्लान इल्जाम नहीं ठहरा रहा बना सर। रहा है। कादर साहब पहले बात तो सुने ना। एक तो देखें नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सर आप इसमें मुलविस हैं। मैं ये कह रहा हूं सर इसकी रोकथाम तो आप ही करेंगे ना सर जी। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी तो आप पे ही है ना। जिला इंतजामिया आप हैं, शहरी इंतजामिया आप हैं। अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में वाकयात होते हैं, तो सर उस वाकये से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और वो उसके जिम्मेदार हैं। तो सर फिर जिम्मेदार यहां की हुकूमत भी हुई ना सर। जी जी बिल्कुल। अगर आप कह सकते हैं कि किसी ऑफिसर के ट्रैफिक वाले का जिसने उनको आने दिया रोड पे, या जिसने उनके कागज चेक नहीं किए, या उनको उस तरह किया, यकीनन मैं किसी पुलिस वालों की तारीफ करने में तो वैसे मैं बड़ा कंजूस हूँ। मैं किसी सूरत में इसको नहीं करता हूँ कि सही। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ज्यादा करप्ट है, ज्यादा बदयानत है और ज्यादा कामचोर है। आप देख रहे हैं आप हर चौराहे पे आपको 8-10 ट्रैफिक वाले नजर आएंगे, लेकिन वो साए पे बैठे हुए और किसी ठेले किसी रेडी वालों को घेरते हुए आपको नजर आएंगे। मैं तो हिमायत नहीं करता हूँ, बिल्कुल गलत है, लेकिन साथ साथ मैं ये चीज कर रहा हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि मैंने जो खासतौर बच्चे की विलादत जो रोड पे अरे हुई है सर और उसके बहुत बड़ा बाद वो अफसोस, दुनिया में बिल्कुल आते ही और जान से गया, तो इससे ज्यादा अफसोसनाक वाकया तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ साथ मैं ये चीज कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीजों को मुलवस होता है, या ऐसे लोग जो ड्राइवर रहे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये 10 ड्राइवर और कैलेंडर जो है ना वो गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आपकी यही अदालतें फिर आपको जमानतें भी देंगे, और आपके यहाँ तो कानून मौजूद है 320 का, जो जो आप 25 लोगों को भी गाड़ी से मार दे वो काबिल जमानत है, या उसकी जमानत जो है ना वो किसी जज को जमानत लेने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ श्योरिटी अमाउंट बताने की जरूरत होती है, इतना है। तो ये तो कानून है हमारे मुल्क में। और मुझे याद पड़ रहा है तारीख मेरी वकालत से पहले के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इसको जो है ना वो इस मुकदमे को या इस दफे को नाकाबिल जमानत बनाया, तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए। और इस वजह से उस जमाने में जो गाड़ियां थी वो हर किसी गरीब आदमी के पास नहीं होती थी। आजकल तो किस्तों में गाड़ी जो है ना वो भरमार है। अब एक सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है 45 लाख जो है ना मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन मोटरसाइकिल वालों को भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप रोड पे चलते हुए जब आप रोड पे जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोटरसाइकिल वाले किस तरह रफ चलाते हैं, इस तरह टैंकर वाले किस तरह गलत ड्राइविंग करते हैं, इस तरह डंपर वाले कितना गलत ड्राइविंग करता है, इस तरह आम कार वाले किस तरह गलत। सर ये तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ना, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि बिल्कुल आप अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर देखें ये तो फिर विक्टिम ब्लेमिंग भी हो जाती है ना मेरा। लेकिन अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक वेल नोन वकील रहे हैं सर जी, माशाल्लाह वकालत से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरा अगला सवाल जो आपने खुद अभी बयान कर दिया कि कुछ दिनों के बाद जमानत हो जाएगी, जमानत इनको मिल जाती है, तो सर इनके खिलाफ इतना सख्त किस्म का केस पुटअप भी तो नहीं किया जाता ना। एविडेंसेस भी नहीं मिलते हैं, एविडेंसेस मिलने में भी मुश्किलात होती हैं, गवाह होते हैं, टेस्टिमनी होती है, कोई सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती। फिर जाहिर सी बात है अदालत जो है वो जमानत भी इनको अता कर देती है। 320 की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर हादसा हो जाए वो इकदाम कत्ल में नहीं आता, वो गफलत से हादसे के उसमें आ जाता है। लेकिन सर कानून साजी पर अमल दरामद तो होना चाहिए ना। इनको सजा क्या मिलेगी? अभी कुछ अर्से पहले आपको याद होगा मिलेनियम की साइड पे ही एक मियां बीवी ट्रक नीचे आ गए थे, उनकी 2 खूबसूरत प्यारी सी बच्चियां घर पे उनका इंतजार कर रही थी, उस वाकये का भी नहीं पता चला कि उसका ड्राइवर कहां गया। तो सर अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, सजा का निजाम नहीं होगा, तो फिर तो ये वाकयात रुकेंगे नहीं सर, और फिर सवाल आप पे ही होगा क्योंकि आपकी हुकूमत है। ये बिल्कुल बिल्कुल सवाल हम पर आ रहा है। आप बिल्कुल, मैं उसका कोई इसकी वो नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी कहूंगा, एक और वाकया आपके सामने, जो बाप बेटी गरीब जो रेडी लगाता था और अपनी किटी के साथ, और एक नशे में धुत एक खातून ने उसको गाड़ी से उड़ाया, उसके बाद उस केस क्या बना, आपको अंदाजा है उस चीज का? जी जी बिल्कुल अंदाजा सर, मैंने तो कवर किया था बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ पुलिस का निजाम है, जो हमारे अदालतों का निजाम है, या हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का निजाम है, इंतहाई नाकिस है। यानी मैं ये कहूँगा दूसरे अल्फाज में, खुले अल्फाज में, कि पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाली बात है। क्योंकि मुझे 30-31 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, और मैं ये सारी चीजें दिन रात देखता हूँ। जब तक कोई केस अपनी आंखों के सामने अपना बना लो, जितना बड़ा जुल्म होता है किसी आम आदमी के साथ, वो मिनटों में अदालतों से रिहा हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस सुननी पड़ती है, ये क्या केस है, गवाह गवाही नहीं है, किस बात का सजा फलाना, ये सब चीजें उनको पता होता है।
मगर कागजों में जो लिखा होता है उसने कागज को देखना है, उसे ये नहीं देखना है कि ये जो मासूम मियाँ बीवी जा रहे थे और डिलीवरी वाला मसला था, और रोड पे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ये पहला केस मैं देख रहा हूँ कि सरापा भी कि इतने ज्यादा दर्दनाक वाकयात जिसको अल्फाज में आप बयान नहीं कर सकते हो, तो अब इससे क्या अंजाम क्या होगा, इसका हल क्या होगा। वो तो गरीब था, उसका भाई भी गरीब लग रहा था जो मीडिया पे आया था, वो बेचारे क्या परसू करेंगे इस केसेस को। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें, मैं पिछले असम्बली में मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये जो अंग्रेज के सड़े हुए कानून है उसको हम बदल दें, इसके ऊपर असरनो बात कर ले, तो बात करने को तैयार नहीं था सर। मैं ऑनेस्टली मैं आपका फैन इस बारे में हो गया। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना सर जी, जिस तरीके से आप नो डाउट ऑनेस्टली आप एक तो बाबंगे दोहल बात करते हैं, दिल खोल के बात करते हैं, बिना किसी लगी लपटी बात करते हैं। ऑनेस्टली मैं आपका इस बारे में ठीक ठाक मद्दा हूं, लेकिन सर जी देखें ये वाकयात हो गए, टैंकर माफिया को लगाम देना, पथारों को लगाम देना, चिंची माफिया को लगाम देना। सर कराची में तो हर बंदा माफिया है ना सर जी। रोड पे खड़े होकर गाड़ी धोने वाला भी माफिया है, यहां पे पथारा लगाने वाला भी माफिया है, यहां पे जो है ना पान की दुकान लगाने वाला भी माफिया है, पर पार्किंग माफिया है सर जी। यहां पे मेरे और आपके अलावा गालिबन सारी माफिया घूम रहे हैं। सर इसको लगाम देना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, हुकूमत हैज द पावर टू कंट्रोल इट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लीगली देख ले तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन आप ये समझ लो कि क्या ये सारी चीज बिलावल भुट्टो साहब मॉनिटर कर रहे हैं? क्या ये चीज जो है ना वो मुराद अली शाह साहब के हाथ में है? क्या ये वजीर कानून के हाथ में? हमारे यहाँ तो हर बंदा चोर है। मैं साफ हालत में ये कहूंगा कि आप रेडी वाले से लेके आप दुकानदार का, ठेले वाला, कोई भी आदमी ले ले, कोई भी आदमी जिसको जो बस चलता है, जिसको 2 रुपए मिलते हैं, वो अगले की गर्दन काट के वो 2 रुपए वसूल करता है। तो मैं बहैसियत माशरा में पूरा करप्ट है। मैं इस लिहाज से कहूंगा कि हम सबको इस चीज का, आपको रोड पे होता ना, अभी आज मैं रोड पे आ रहा था अपने हल्के से, आप यकीन करेंगे कि गाड़ी बचाते बचाते, क्योंकि मेरा ड्राइवर छुट्टी पे चला गया था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था, तो आप यकीन करें एक कार दूसरी मोटरसाइकिल को बचाते हुए और मेरी तरफ आया और मैंने गाड़ी पे टर्न करके अपने आप को बचा लिया और उसको भी बचा लिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, और ट्रैफिक का निजाम ऐसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपकी काले शीशे है, लो जी 500 रुपए जुर्माना है, आप 200 रुपए दे दो चले जाओ। लो जी मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, 500 जुर्माना है, 200 रुपए आप दे दो। यहाँ तो ये चीज चल रहा है। और फिर जाके वो थोड़ा सा आप हल्का सा किसी के साथ शोर करो तो एक मीडिया का एक हाइप क्रिएट हो जाता है, जो फलाना आदमी ने बदतमीजी की है। तो अब इनसे कोई, अच्छा दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक वालों को आप देख ले, ये सिग्नल से पहले खड़े नहीं होते, सिग्नल के बाद खड़े होते बाद में। सर चालान वही बनता है ना, चालान पहले थोड़ी बनता है, चालान तो बाद में बनेगा। क्यों खड़े हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड सर। इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी तो टाइम की कमी पास। थैंक यू सो मच। कादिर खान मंदुखेल साहब मौजूद हैं। ऑनेस्टली जिस तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होने के साथ साथ आपने जिस तरह से ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया पर तनकीद की है, और ये तनकीद बनती भी है, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद गालिबन अफसोसनाक वाक़या नहीं हो सकता कि कराची जैसा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर बीच रोड पर जिस तरह से अफसोसनाक हादसा पेश आया और एक बच्चा बीच सड़क पर उस वक्त उसको जन्म दिया उसकी माँ ने, जब उसकी माँ का जिस्म 2 टुकड़ों में बंट चुका था। उसके बाद उसको हाथ में लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे गए। जो मनाजिर देखने को मिले, यकीन जानिए वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किए जा सकते। इससे ज़्यादा घिनौना वाक़या गालिबन शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले ना हुआ है, ना कभी शायद इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब इन लोगों को लगाम डालने की ज़रूरत है। ये लोग आते हैं, दंदनाते हुए घूमते हैं, टैंकर माफिया, और उसके बाद ये सारा मलबा डालते हैं बाइक वालों पर। अगर ये बाइक वालों पर सारा मलबा डालते हैं तो भाई आपको लाइसेंस किसने दिया हुआ है, आपको शनाख्ती कार्ड किसने दिया हुआ है, ये सवाल भी तो चेक व बैलेंस होना चाहिए। आप कहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पर क्यों आके जॉब कर रहे हैं, तमाम चीज़ें भी एक जवाब तलब मामला है। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन अगर इसकी रोकथाम नहीं हुई, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं हुआ, तो इस तरह के वाक़यात अफसोस के साथ, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मुस्तकबिल भी होते रहेंगे। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।